मसीह खुदावंद के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। एक बार फिर मैं खुदावंद पाक खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने आज हम सबको ये मौका दिया कि हम लोग आज मिलकर खेलों के साथ साथ रूहानी तौर पर भी कुछ सीख सकें। हम शुक्रगुज़ार हैं एक बार फिर खुदा के और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए, जिसको इस साल खुदा ने फिर ये फ़ज़ल दिया है कि 20वां स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है ना वो हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और इसमें जो टूर्नामेंट्स में जो फेस्टिवल में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं, इसमें क्रिकेट, हार्डबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स और बैडमिंटन के जो इवेंट्स हैं उनको जो है ना वो किया जा रहा है। और हम शुक्रगुज़ार हैं यहाँ पर जनाब एंथनी जाज लैमुल साहब के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, जो बड़ी जिन्होंने डेडिकेशन के साथ और दयानतदारी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा किया और स्टिल अभी कर रहे हैं, और उनके इस विज़न के लिए भी हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। मैं सिर्फ चंद एक बातें बाइबल सोसाइटी के हवाले से आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। बाइबल सोसाइटी की बुनियादी तौर पर मैं दो जो मकासद जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात कि बाइबल सोसाइटी जो है वो कलाम मुक़द्दस की तक़सीम व तरसील, जिसे हम बाइबल कहते हैं, उसकी तक़सीम व तरसील के ऊपर काम करती है। और मुल्क पाकिस्तान में हर जगह पर बाइबल को पहुंचाना, ये इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी। लेकिन ये कैसे करती है? ये चर्च के साथ और पैरा चर्च और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर जो है ना इसको वो जो है ऑर्गेनाइज़ करती है। इसके साथ साथ बाइबल सोसाइटी ट्रांसलेशंस के ऊपर काम करती है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में कलाम मुक़द्दस को जो है वो मुहैया करती है। और इस वक्त इस साल हम लोगों ने न्यू टेस्टामेंट, नया अहदनामा जो है वो भी पंजाबी में उसको उसको प्रिंट किया है और अपने पंजाबी सीकर्स के लिए। और सेकेंडली पश्तो और सराइकी के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, और सिंधी के ऊपर और बलोची, ये इसमें जो है ना कलाम मुक़द्दस जो है ना वो अवेलेबल है। तो जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बाइबल सोसाइटी जो है वो हर साल अपने एक थीम के ऊपर काम करती है, और इस साल हमारा जो थीम जो है वो है पैशन। क्या है? पैशन। सारे बोलें पैशन। इस हवाले से मैं आज बाइबल का एक हवाला आप लोगों के सामने पढ़ना चाहता हूँ। मुक़द्दस मरकज़ रसूल का अंजीली बयान और उसका पहला बाब और उसकी 33वीं आयत में यूँ लिखा है, और सुबह ही दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक वीरान जगह में गया और वहाँ दुआ की, और शमाउन और उसके साथी उसके पीछे गए। और जब वो मिला तो उससे कहा कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास के शहरों में चलें ताकि मैं वहाँ भी मुनादी करूँ, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। और वो तमाम गलील में उनके इबादत खानों में जाकर मुनादी करता और बदरूहों को निकालता रहा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ों, जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल हमारा जो थीम जो है वो है पैशन। पैशन को हम अगर आसान ज़ुबान में देखें तो लगाव कहते हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ का जुनून कहते हैं, कि किसी काम को करने का जुनून या लगाव। आज ये जो बाइबल का हवाला आप लोगों के सामने रखा गया है, ये उस पर्सनैलिटी की बात की जा रही है जिसे हम खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा, जब वो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया तो उसके आने का एक मकसद था। और मकसद क्या था? कि इंसान और खुदा के दरमियान जो गुनाह की वजह से जो फासले पैदा हो चुके थे, जो दूरियां पैदा हो चुकी थी, उनको वो क्या करे? ख़त्म करे, मिलाप करवाए, इंसान और खुदा का मिलाप करवाए।
और इस खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो इस दुनिया में आया। तो यहाँ पे लिखा है कि वो सुबह दिन निकलने से पहले, कौन? हमारा मुनंजी, हमारा शख्सी निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह, सुबह सूरज निकलने से पहले वो वीरान जगह पर जाता है। और किस लिए जाता है? दुआ करने के लिए। क्या उसको दुआ की ज़रूरत थी? क्या ख्याल है? लेकिन वो दुआ करने किसके पास जाया करता था? अपने बाप के पास, अपने बाप से कुव्वत और ताकत को मांगने के लिए, उस बड़े काम को जो वो इस दुनिया में करना चाहता था। खुदावंद यीशु मसीह का एक पैशन था, एक लगाव था, एक जुनून था कि मैंने इंसान और खुदा के दरमियान जो दूरियां पैदा हो चुकी हैं गुनाह की वजह से, मैंने उनको क्या करना है? ख़त्म करना है। और वो हमें क्या मिलता है यहाँ पे कि शागिर्द उसके पास आते हैं, वो कहते हैं कि हम तुझे ढूंढते फिरते हैं। तो वो कहता है कि आओ हम आसपास के इलाकों में जाएं और वहाँ पर क्या करें? मुनादी करें। उस मुनादी के लिए, उस प्रीचिंग के लिए, उस कुव्वत और ताकत के लिए खुदावंद यीशु मसीह क्या करते हैं? हर रोज़ सुबह सवेरे उठकर क्या करते हैं? दुआ करते हैं, सूरज निकलने से पहले। आज मैं आप सबको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। हम सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ऑफ कोर्स सबका ताल्लुक़ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से है। कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिज़नेस कर रहा है, और बहुत सारी मुख्तलिफ मतलब है कि फील्ड ऑफ लाइफ हैं, और आप सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। और आज मैं आपको एक ये चैलेंज देना चाहता हूँ। पहली तो बात ये देखें, एक कुछ देर के लिए ऑब्ज़र्व करें अपने आप को। क्या कभी मेरी और आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया कि हम लोग सूरज निकलने से पहले, बात कर रहे हैं सूरज निकलने से पहले, हम लोग कभी उठे हों और दुआ की हो? कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि जहन बनाया हो कि मैंने सूरज निकलने से पहले क्या करनी है? दुआ करनी है, अपने रब के सामने झुकना है, अपने रब के सामने जो है ना मैंने अपनी मुनाजात को रखना है, मैंने अपने आने वाले वक्त के लिए, अपनी खुशहाली के लिए अपने खुदा से क्या करनी है? दुआ मांगनी है। क्या कभी ऐसा तजर्बा अपनी ज़िंदगी में करके देखा है? शायद मैंने भी नहीं कभी करके देखा। तो आज इस पैसेज के वसीला से जो है ना एक एक्सपेरिमेंट करें, एक तजर्बा करके देखें। हम लोग बहुत सारे तजर्बात अपनी ज़िंदगियों में करते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे निकलने के लिए, लेकिन एक एक्सरसाइज ये भी करके देखें, इफ़ यू वांट टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, अगर आप खुदा की प्रेजेंस को, खुदा की बरकत को हासिल करना चाहते हैं, तो ये एक तजर्बा करके देखें। कभी सुबह सुबह उठकर देखें, सूरज निकलने से पहले कोशिश करें और दुआ करें। और आज जिस जिस फील्ड में हम लोग हैं, अगर मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी मेरे बच्चों की है, तो मेरा एक पैशन जो है ना अपने बच्चों के लिए होना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए होना चाहिए, कि मैंने किस तरीके से अपने बच्चों को जो है ना अच्छी और आला परवरिश करनी है उनकी, कैसे उनको एक अच्छा जो है ना सिटीज़न, एक अच्छा शहरी, एक अच्छा मसीह कैसे मैंने बनाना है। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैंने किस तरीके से अपने घर की देखभाल करनी है, पॉजिटिवली, मुस्बत, मनफी तौर पे नहीं। और दूसरा देखें, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका लगाव आपके टारगेट के ऊपर होना चाहिए, आपका जुनून आपके टारगेट के ऊपर होना चाहिए कि आप बनना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। जो आपने अपनी ज़िंदगी में प्लान की है, जो मनसूबा साजी अपनी ज़िंदगी में की है, उसके लिए जो है ना अपने आप को तैयार करें। आज ये दोनों टीमें जब मैदान में उतरेंगी, ऑफ कोर्स ये दोनों टीमें जो है ना किसके लिए क्वालिफाई कर रही हैं? सेमीफाइनल के लिए। आज आप पूरे जज्बे के साथ, आज आप पूरे यानी कि लगन के साथ आप क्या करेंगे? आज मैदान में उतरेंगे। और आपका जुनून क्या है? आज आपका जुनून है कि मैंने इस मैच को विन करना है, और विन करने के बाद मैंने सेमीफाइनल के लिए क्या करना है? क्वालिफाई करना है। आज आपका जुनून ये है। ऐसा ही जुनून अपने अंदर पैदा करें। स्टूडेंट हैं तो अच्छी पढ़ाई की तरफ बढ़ें, अच्छे टारगेट की तरफ जाएं। अगर कारोबार में है, बिजनेस में है,
और किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो मन लगा के करें, दिल से करें। बाइबल में क्या लिखा है कि जो भी करो दिल और जान से करो। किसके लिए? ना कि इंसान के लिए, बल्कि खुदा के लिए। आज मेरी और आपकी डेडिकेशन जो है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरी और आपकी सोच जो है ना पॉजिटिव होनी चाहिए। कभी देखें किस स्टेज के ऊपर जाकर जो है ना मैं बरकत का बाइस बन सकता हूँ। सबसे पहले बरकत का बाइस बनना है अपने लिए, उसके बाद बरकत का बाइस बनना है अपने ख़ानदान के लिए, और उसके बाद आपने बरकत का बाइस बनना है अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, कि किस तरीके से आप मुल्क पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। आप जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप किसी ना किसी तरीके से बड़े अच्छे और आसान तरीके से जो है आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। कैसे? एक अच्छा शहरी होते हुए। करप्शन अगर आपके अंदर नहीं है तो आप बड़े अच्छे शहरी हैं। अगर आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, गलत एक्टिविटी में नहीं है, तो आप एक अच्छे शहरी होने का जो है ना वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो भाइयों, आज मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर जो जुनून जो है, अपने अंदर जो लगाव जो है, पैशन जो है ना, वो अपने टारगेट के ऊपर करें। आपका टारगेट क्या है? आज इस ईमान के साथ कि खुदा जो है ना हमें ये फजल दे कि हम लोग जो है ना अपने आप को और अपनी ज़िंदगियों के ऊपर गौर करें, और जो मेरी ज़िंदगी के वसीला से जो अच्छी चीज़ें जो है ना वो लोगों तक जो पहुंच सकती हैं, मैं उनको पहुंचा सकूं। आइए हम दुआ मांगे। मसीह खुदावंद में हमारे ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। खुदावंद पाक खुदा तेरे आगे मिन्नत करते हैं इस वक्त अपनी इस दोनों टीमों के लिए। इस जब आज दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं तो खुदावंद प्यार, मोहब्बत और यगानगत को कायम करना, ताकि ये दोनों टीमें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। और प्यारे खुदावंदा, इनके लिए और इनके घरानों के लिए तुझसे बरकत मांगते हैं। खुदावंद पाक खुदा पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के लिए, इसकी सारी खिदमत के लिए, इसकी सारी मिनिस्ट्री के लिए तुझसे बरकत की दुआ मांगते हैं। इस वक्त प्यारे खुदावंदा अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए और मुल्क पाकिस्तान में बसने वाले तमाम खुदावंद पाक खुदा अक़वाम के लिए, लोगों के लिए खुदावंद तुझसे दुआ मांगते हैं कि खुदावंद तू इस मुल्क में अमन, सलामती, प्यार, मोहब्बत और युगानगत को कायम कर। हर तरह की जो अफरा तफरी है, जो पॉलिटिकल तौर पे है, जो सियासी तौर पर है या माशी तौर पर है, आए खुदावंद उन सारी मुश्किलात को ख़त्म कर, दहशत गर्दी से इस मुल्क को पाक कर, और इस मुल्क को प्यारे खुदावंदा अमन का गहवारा बना। प्यारे खुदावंद खुदावंद पाक खुदा, आज हम सब मिलकर प्यारे खुदावंदा तेरे नाम का शुक्रिया अदा करते हैं, और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने मुनंजी खुदावंद यसु मसीह के अब्दी और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें यह सिखाया, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी हो ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को माफ़, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। थैंक यू वेरी मच। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने भाई अब्दुल्ला आमिर साहब का, जिन्होंने कल से जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस कम्युनिटी इवेंट के लिए, और इनकी सारी टीम के लिए, और इनकी सारी मैनेजमेंट के लिए, कि खुदा इनको जो है ना वो बड़ी बरकत दे। मैं चाहूँगा कि एक स्पेशली दुआ जो है ना हम भाई अब्दुल्ला के लिए और इनके घराने के लिए और इनके कामकाज के लिए करें। आइए हम दुआ मांगे। मसीह खुदावंद में हमारे ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, हम एक बार फिर तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, इस वक्त हम ख़ास तौर से दुआ मांगते हैं अपने भाई अब्दुल्ला के लिए और इसके सारे घराने के लिए, इसकी मोहब्बत के लिए। खुदावंद तेरा बंदा जो हर किस्म की प्यारे खुदावंदा चीज़ों से दूर रहते हुए प्यारे खुदावंदा इस चीज़ के ऊपर गौर व खौस करता है कि किस तरीके से मुल्क में बसने वाली अक़लियतों के लिए कैसे काम किया जा सके, कैसे उनके लिए प्यारे खुदावंदा बरकत का बाइस बन सके। खुदावंद हम दुआ मांगते हैं अपने भाई के लिए और इसके अहले खाना के लिए। खुदावंद तू इनको बड़ी बरकत दे, इनके रुपए पैसे के ऊपर बरकत डाल और इनके घराने को खुशहाल कर, ताकि प्यारे खुदावंदा तेरा बंदा तेरे जलाल में बढ़े और इसकी ज़िंदगी के वसीला से तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।
है।